Welcome to YouTube. Finally, after 10 minutes of walk, we have reached our restaurant, Solovaya. Now, for me, figuring out public transport the first day in a new city is one of the most difficult thing to do while you travel. So let me break it down for you. This is one of the most important palaces in Russian history. This is the Alexander Palace, and let's dive into it. I'm currently standing in front of Catherine Palace, one of the most opulent palaces in Russia. Just reached St. Petersburg. यहाँ पर मेट्रो तो सुबह 5 बजे 5:30 बजे तक चलेगी. तो टैक्सी ले लूँ यहाँ से अपनी हॉस्टल के लिए, जो कि करीबन 700 रुपये के आसपास पड़ेगी. अभी रात के 12:30 बज रहे हैं. यहाँ टैक्सी के भी अलग फंडे हैं, अलग अलग ग्रीन जोन दे रखे हैं जिसके अंदर जाकर ही आप पिकअप कर सकते हो टैक्सी को. तो मैं उसके बाहर हूँ और पहले मुझे उस एरिया में जाना पड़ेगा जो मैप पे दिखा रहा है, ग्रीन सर्कल. उसके अंदर जाके फिर मैं टैक्सी बुक कर सकता हूँ और वहाँ से पिकअप कर सकता हूँ. Let me give you a quick hostel tour. This is simply Italy, situated in the city center of St. Petersburg. Very close to all the attractions as you can see. ये living area है, यहाँ washing machine है, माइक्रोवेव का सामान है, कुकिंग का सामान है. और ये है हमारी डॉमेट्री. इसके अंदर सारे 3-4 जो भी बेड्स हैं वो लगाए हुए हैं. बट प्रॉब्लम है इसकी बेड पर कर्टन्स नहीं थे. देयर वाज नॉट मच प्राइवेसी इस वाले हॉस्टल में, विच वॉज एन इशू फॉर मी. अदरवाइज उसके अलावा वॉशरूम सारे बाहर हैं, विच आर वेरी क्लीन और वेरी क्लोज टुगेदर. सो एवरीथिंग वाज गुड अपार्ट फ्रॉम द कर्टन्स. Hi guys, this is Harshit and you're watching Highway Resident. This is the second day of my trip to Russia and I'm currently in the city of St. Petersburg. Practically ये मेरा पहला दिन ही है यहाँ पे. कल तो पूरा दिन ट्रैवलिंग में निकल गया था. So I'm currently heading towards तो वो है some restaurant chain है जो vegetarian food provide करती है, which I found it online. तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के लिए. उसके बाद I'll go to currency exchange office. वहाँ से थोड़ा और पैसे एक्सचेंज करा के आई प्रॉब्ली गो टू कैथरीन पैलेस. और ये है सेंट पीटर्सबर्ग सुबह सुबह. जून में भी काफ़ी हल्की हल्की सर्दी हो रखी है यहाँ पे. लोग सुबह जा रहे हैं काम पर और मैं जाऊँ ब्रेकफास्ट करने. फाइनली आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ वॉक वी हैव रीच्ड आवर रेस्टोरेंट सोलोवाया. इट्स अ बफे स्टाइल रेस्टोरेंट, काफ़ी पॉपुलर है, लोकल्स भी बहुत सारे यहाँ पर आते हैं. दिस इज़ हाउ द इंटीरियर लुक्स लाइक. सामने एक सेक्शन कॉकटेल्स और मॉकटेल्स का है जहाँ पर केक्स भी हैं और उसके लेफ्ट साइड में एक सेक्शन है जहाँ पर सारा खाना अवेलेबल है. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जूसेस, ड्रिंक्स, कॉफ़ी, टी, केक्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. द बेस्ट पार्ट इज़ यू कैन सी व्हाट यू ईटिंग एंड हाउ मच यू आर पेइंग फॉर. तो फॉर मी एज अ वेजिटेरियन देयर वाज ऑलवेज एन इशू उनसे पूछना कि एक्चुअली में इस डिश में है क्या. बट हेयर यू कैन सी कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस डिश में हैं, विच इज़ वेरी हेल्पफुल. एंड फाइनली दिस इज हाउ यू पे आफ्टर यू हैव टेकन एवरीथिंग यू वांट टू ईट. नाउ मैंने अपने लिया है सैलड, टोस्ट, गरम गरम आलू का कटलेट और एक कैपुचिनो, which cost me around 216 rubles, almost 250 rupees. Solovia, whatever it was, what a good option. वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हो कि क्या आप खा रहे हो, इसमें सब कुछ मैंशन है. तो आई थिंक 250 रुपये में और क्या चाहिए. Now I'm currently heading towards the currency exchange office. Let's see कितना प्राइस वगैरह है वहाँ पे as opposed to what was there in the airport. एयरपोर्ट पर भी 2 टाइप के ऑफिस थे, एक अंदर था एक बाहर था. उसमें भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे. बट लेट्स सी इस वाले सिटी के अंदर, मेन सिटी के अंदर जो ऑफिस है उसमें क्या डिफरेंस है. नाउ सेंट पीटर्सबर्ग रशिया सेकंड लार्जेस्ट सिटी एंड इट्स फॉर्मर इंपीरियल कैपिटल. 1703 में ज़ार पीटर द ग्रेट ने इस सिटी को इतना बड़ा बनाया. पर इट वाज क्विक मनी एक्सचेंज. वहाँ पे 80.3 के आसपास का एक्सचेंज रेट मुझे मिल गया. अदरवाइज़ एयरपोर्ट पे 70 था, तो दैट्स अ गुड थिंग. तो आज पीटर पैलेस और हर्मिटाज म्यूज़ियम दोनों बंद है, बीइंग मंडे. तो मैं जा रहा हूँ कैथरीन पैलेस. ये ट्यूसडे को बंद रहता है. सो लेट्स सी हाउ दिस गोस. Now for me, figuring out public transport the first day in a new city is one of the most difficult thing to do while you travel. So let me break it down for you. Firstly, metro or subway operates from 5:45 a.m. to midnight. Single ride anywhere cost 81 rubles, either with ticket or with cards. With Podoroznik card, discount price is 56 rubles. Now there's an unified pass. One day is 311 rubles. 3-day pass is 598 rubles and 5-day pass is 1058 rubles. Ground transport like buses, tram, trolley buses, the single ride is 75 rubles and with Poznik card it is 44 rubles per ride. A 90-minute unified ticket for 90 rubles is for one metro ride plus unlimited ground transfers. Well, for travelers, it's definitely unified pass for 1, 3 and 5 days. It is the best. These metros can get very deep. I mean, you have to wait almost like 1 to 3 minutes to get from the ground to the top.
We are currently heading towards the Catherine Palace in the city of Pushkin. Pushkin is essentially a historic satellite town about 25 kilometers south of St. Petersburg. It is UNESCO listed as part of historic centers of St. Petersburg and related groups of monuments. I just did a 25 kilometers journey from St. Petersburg to Pushkin. I'm currently in Pushkin. I'm heading towards Catherine Palace. It's one of the most extravagant imperial palace, the Tsars and Tsarinas. As opposed to Europe, Russia is very homogeneous. इसका मतलब है कि दूर दूर तक जहाँ भी मैं देख रहा हूँ, आई एम द डार्केस्ट पर्सन यहाँ पे. सब लोग वाइट हैं, सब लोग एक जैसे हैं. ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ब्लैक पीपल या बहुत सारे ब्राउन पीपल हैं यहाँ पे, एज अपोज टू बहुत सारी कंट्रीज़ जो यूरोप में हैं. सो इट्स क्वाइट डिफरेंट, क्योंकि यहाँ इमिग्रेशन वगैरह काफ़ी कम लग रहा है. People are quite chill. And this is our first look of the Catherine Palace. I mean, look at it. It's radiating opulence, it's radiating luxury. And as you reach, you can see a lot of lines in front of ticket windows. I wish I could purchase ticket beforehand like always, but I couldn't do it online because of my card. The entry fees is 2500 rubles. अभी 1 बज रहा है यहाँ पे और मुझे विजिट टाइम मिला है 4:15 का. I don't know, for some reason शायद क्राउड कंट्रोल करने के लिए इन्होंने टाइम बांट रखे हैं. तो even after paying and standing in line for that long, almost like 40 मिनट के आसपास, 4:15 का टाइम है, तो ऑलमोस्ट 3 घंटे और हैं अभी वेट करने के लिए. I'll see around पुष्किन में और कुछ है करने के लिए क्या. काफ़ी सारी जगह है यहाँ पे वैसे तो. So let's go. Now Pushkin definitely has a lot more to offer than this Catherine Palace. I'm standing in front of a cathedral which is dedicated to the Queen Catherine of this town. Everyone, this is one of the most important palaces in Russian history. This is the Alexander Palace, and let's dive into it. Well, this palace is less opulent and more lived-in feel, which tells a tale of this being the place from where the last Tsar of Russian Empire was actually arrested. It's quite, difficult. The time was difficult, and it was the life-changing moment for the whole of Russia. The Alexander Palace is historically significant for two main reasons: its imperial role and its connection to last Romanovs. It served as a more quieter, private alternative to Grand Catherine Palace. In August 1917, after the abdication, they were placed under house arrest here before being sent into Siberian exile and eventually executed in 1918. I'm currently heading towards the first railway station that was built in Russia in 1837. So I believe one of the oldest railway stations in the whole world. It was built to connect St. Petersburg to this Pushkin village. It was just 24 kilometers, but it marked the beginning of Russia's massive railway expansion. मैं अभी खड़ा हूँ रशिया के oldest railway station पर. And by then it was almost time to get inside Catherine Palace, which was in fact not required because nobody actually checked the time. They probably would guess that you will come on your own time, but if you are running late, you can always enter and nobody will be bothered for you to come early. I'm currently standing in front of Catherine Palace, one of the most opulent palaces in Russia. A dazzling masterpiece built for Empress Catherine, stretches over 300 meters. Its bright blue facade and gilded statues set tone for luxury inside. Over 100 kilograms of gold plating, huge gardens in front, and the legendary Amber Room, once called the 8th wonder of the world, which is vanished during World War II. Damaged during war, the careful restoration has brought the palace back to life. This is one of the most beautiful rooms I've ever seen. To see this whole thing, you need at least 3 to 4 hours and a lot of energy because you have to walk a lot. And everything is so splendid and extraordinary, and all of this to impress Europeans. We are almost at the finish, and let's take you out and show you the gardens.